अगर किसी की मेडिकल नेग्लिजेंस में डेथ हो, बच्चे खत्म हो जाते हैं या फिर बीमारी से मर जाते हैं, वो आउट नहीं बनते हैं। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया? मेरे जीवन में एक ऐसी बिल्कुल सत्य पे आधारित ये कहानी है मेरे जीवन की। ये 15 साल पुरानी कहानी है कि मेरे गुरुजी के पास कुछ लोग दिल्ली से पहुंचे हुए थे और उन्होंने अपने घर का विवरण बताया कि हमारी माताजी बड़ी पीड़ित हैं, वो बेड से उठ नहीं रही। तो हमारे गुरुदेव ने बोला कि दिल्ली में ही हमारा एक शिष्य है, जाकर उनसे मुलाकात करो। तो वो लोग हमारे पास आए, गुरु महाराज जी का श्री टेढ़ेश्वर धाम पर वो लोग आए, उनसे बात हुई। वो प्रहलादपुर के रहने वाले थे, राजू उनका नाम था। उन्होंने अपना विवरण दिया कि हमारी माताजी बहुत पढ़ी लिखी हैं, एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, परंतु कुछ दिनों से वो ठीक नहीं थी। और एक दिन वो आई स्कूल से और अपने बेड पे लेटी और आज लेटी रह गई और कोमा की स्थिति है। हमने बहुत सारे लोगों को दिखाया, तो लोगों ने कहा कि भूत है, किसी ने कहा कि कुछ कर दिया है, परंतु ठीक नहीं उपचार करने के बाद। तो हमें आपका पता चला किसी के द्वारा, तो हम आए, आपके गुरु महाराज जी ने भेजा है। तो उन्होंने गुरु महाराज जी का विवरण बताया। मैंने कहा बिल्कुल सत्य, हमें पता भी चला। तो मैंने कहा उनका नाम बताइए। उनका नाम जो मैंने लिखा, शकुंतला। जानकारी प्राप्त करी पराविद्याओं से, रहस्यमय शक्तियों ने जो मुझे चीज़ें बताई, तो उसके आधार पर मैंने देखा कि कहीं ना कहीं आपके घर में प्रेत और आउत बड़े नकारात्मक अवस्था में परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे घर चलिए। मैं एक बार उनके घर भी गया देखने, देखा भी उनकी माताजी एक कोमा की स्थिति में है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए मेडिकल के, और वो लगातार 3 महीने से केवल सो रही बिल्कुल कोमा की स्थिति। जो स्कूल में पढ़ाती थी, लिखाती थी, एक प्रिंसिपल हेड काम करती थी। तो मैंने उनका नेचर पूछा उनके घर वालों से, तो लोगों ने बताया इनका नेचर थोड़ा हिटलर स्वभाव। जब मैंने उनके घर पे रहकर उस पराविद्या अकस्मात शक्ति से अपना ध्यान लगाया, तो जो मुझे प्राप्त हुआ, जो मुझे समझ आई, वो चीज़ बड़ी अनोखी थी। उनके घर के अंदर मुझे मरे हुए बच्चे नजर आए, एक या फिर एक से ज्यादा? 2, और एक फांसी लगा हुआ व्यक्ति, वो भी घर का ही था? घर का। तो समाधान जानने की प्रेरणा मेरे अंदर हुई कि इनको समाधान भी देना चाहिए। तो मैंने शास्त्रों का एक हवाला लिया, गरुड़ पुराण को पढ़ा, मार्कंडे पुराण भी मैंने पढ़ा, और पितरों की कुछ किताबों भी मैंने पढ़ी जहाँ पे इनका निवारण लिखा। तो मैंने गुरु महाराज जी के द्वारा कुछ चीजें समझी और जानी भी थी, तो उसी उपाय को मैंने करा। मैंने कहा कि चलो मेरे साथ एक उपचार करना है तंत्र का, क्योंकि प्रेत का उपचार तंत्र के द्वारा ही होता जाता। तो हमने कुछ चीजों का उपयोग किया, जिसके अंदर मुख्यतः रेत के पिंड बनाए जाते हैं, रेत के, बालू के, ना कि चावल के, ना कि जौ के, ना कि गेहूं के, रेत के पिंड। 36 पिंड बनाकर हम किसी शमशान के निकट नदी के पास राजू को ले जाकर, उनके कुछ परिवार को ले जाकर पूजा कर। गाड़ी उनकी थी, वो लोग हमारे साथ गए कनखल के पास, कनखल हरिद्वार के पास। वहाँ पे इस पूजा के लिए हमने सारी सामग्री निकाली, एक चौराया निश्चित किया, उसके आसपास नदी के पास में चौराहे होते हैं, कच्चे चौराहे, वहाँ हमने इस विधि को करा। बैठे तो जो रेत के बालू के पिंड थे वो बिछाना मुझे थे, मेरे मुख से निकल गया राजू आप बिछा दो। राजू बिछा रहे हैं, तो जब ये प्रोसेस हम करने लगे तो अचानक से बहुत तेज नदी और शमशान के आसपास रेल के इंजन के आने की आवाज शुरू हो गई, बहुत तेज पे से, ऐसा लग रहा कोई चीज हमारी तरफ भगती हुई आ रही है। जैसे ही वो पिंड चढ़ा रहा था, अचानक से 2 पिंड टूट और वो आवाज बंद हो। वो शक्ति नहीं चाहती थी कि ये। मैं समझ गया कि जो विधि हम कर रहे हैं वो लास्ट में कहीं ना कहीं खंडित हो गई। हमारा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, वो प्रेत, वो आउत कुछ भी कर सकते हैं इस जंगल में, वीराने में हमारा। तो हमने वहीं से, मैंने उनसे कहा सारा सामान बटोर लो अपना जो कीमती हो, बाकी सब छोड़ दो, चलो। जैसे ही हम पलटे तो हमने देखा एक कॉर्नर में पेड़ के पास 3 शैडो खड़ी है। मैं सोचा शायद गांव के कुछ लोग होंगे जिन्होंने हमें ये उपचार करते हुए देख लिया है, कहीं गांव के लोग हम पे हमला ना, परंतु वो 3 शैडो लगातार निरंतर हमें ही देख रही थी, टस से मस कतई भी नहीं हो रही। हमने अपनी गाड़ी उठाई, मैं समझ गया था कि अब उनकी मां नहीं बचेगी, विधि उल्टी हो। उन्होंने मुझसे पूछा क्या होगा, मैंने जाओ, जो होगा परमात्मा की इच्छा से, गुरु इच्छा से होगा, आप जाओ। उन्होंने मुझे दिल्ली में मेरे घर छोड़ा, वो अपने घर चले गए। समय बीत गया, कुछ ही 2.5 या 3 महीनों के अंदर दरबार लगा हुआ था, सजा हुआ था, जैसे लोगों से मिलता हूँ। तो मैंने देखा मेरे दरबार में उनकी माताजी ऊपर चढ़ रही। जब उनकी माताजी चढ़ रही तो मैं डर गया कि वो तो मर गई है और उनकी आत्मा मेरे दरबार में आ गई मुझसे मोक्ष मांगने। तो मैं तो बड़ी दुविधा में रही, यहाँ क्यों आ गई मेरे पास, उसके पीछे राजू भी है। तो मैंने कहा लगता कि राजू बताने आया है मेरी माँ की 13वीं है
और वो ये आत्मा भी साथ में ले आया मेरे घर। तो राजू आया, उन्होंने धूप लगाई, धूप लगा के मुझे बोला महाराज माता जी आई। मैंने कहा इसका मतलब जिंदा है, मरे नहीं। बैठाया, आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिया। मैंने पूछा आप कैसी हैं? मैंने कहा आप जब स्कूल से घर आई तो आप कैसे बिस्तर पे लेट के, समझाओ कैसे और किस दुनिया में थी आप, वो चीज मुझे समझाओ। उन्होंने जो बात बताई बड़ी रहस्यमयी, बड़ी गूढ़, तो डरावनी भी समझ सकते हैं। उन्होंने बोला मैं स्कूल से आई और मैंने घर पे आके हाथ मुंह धोया, खाने के लिए बहू को आदेश दिया था। वो खाना लेके आती, जब तक मैं बिस्तर पे लेटी मेरे को चक्कर आया, मैं सो गया। मैंने फिर वहाँ कह रही मैं अपने बेड पे ही और अंधेरा है, मेरा एक हाथ एक लड़की ने इधर से पकड़ रखा और एक हाथ इधर से एक लड़की ने पकड़ रखा और दोनों पैर एक आदमी ने पकड़ रखे हैं, मेरे लड़के ने। ये कोमा जिस दिन वो कोमा में गए उस दिन की स्टोरी है। वो कोमा में थे। कह रही मेरे दो लड़कियों ने हाथ पकड़ रखे थे और एक लड़के ने, मेरे ही लड़के ने पैर पकड़ रखे थे। मैंने कहा ये तीन कनखल में भी परछाई तीन। मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा ठीक है गुरु महाराज जी के पास चल। कुछ दिनों में प्लान बना, गाड़ी उठाई और चल दिया गुरु महाराज जी के पास। वहाँ पहुंचे, समय लगा, गुरु महाराज से बात हुई। मैंने गुरु महाराज जी को बताया मैंने जो विधि आपसे सीखी थी महाराज, वो विधि करी परंतु कहीं खंडित हो गई थी। तो जो चीज वो आई थी वो क्या थी? तो गुरु महाराज कहते हैं जहाँ गुरु खड़ा होता है कोई विधि खंडित नहीं होती। तो उन्हें पितरों को तृप्त कर दिया था। वो पित्र और प्रेत आउत सब तेरे पीछे आ गए थे, बस तुझे मारने आए थे। तेरे पीछे मैं खड़ा था इसलिए वो तेरा कुछ बाल भी बाका नहीं कर पाए। तो फिर मैंने कहा माताओं को क्यों पकड़ा उन्होंने? तो क्या फिर गुरुदेव ने बताया कि माता जो मैं बताऊं क्या वो सच है झूठ बताना। माँ हिटलर थी, राजस्थान की रहने वाली थी और उन लड़कों की खुशी के लिए जो लड़कियां जिंदा होती थी उनको दूध के कुएं में डुबोया। 2 लड़की, एक लड़का, उनके 5 लड़के थे। उसके बाद एक लड़का धन के आवेश में आकर फांसी लगा ली। राजू था वो सबसे छोटा घर का लड़का, उसको इन चीजों के बारे में पता था, शकल सूरत नहीं पता। तो माता जी से मैंने पूछा जो लड़के ने पैर पकड़ रखा था आप कहते वो बेटा, वही बेटा था इसने फांसी लगाई थी। तृप्ति कहाँ से मिली? जब तक मैं उनका पिंडदान नहीं करता, वो भी मैंने विधि करी थी पिंडदान की, सांझ को कनखल में एक तीरथ में। तो इससे ये साबित होता है पिंडदान देने से कितना खतरनाक प्रेत हो, जो अकाल मृत्यु को भी हो या हमने हत्या कर दी हो, वो तृप्त होते हैं। वे सब नारायण के पास जाते हैं।